नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। आपको पता है जब मैंने पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में भाग बताए थे, उस भाग में बताया था तो भाग 6 है, पार्ट 6 है, उसमें क्या दिया हुआ, उसमें दिया हुआ स्टेट गवर्नमेंट और आर्टिकल कहां से कहां तक, आर्टिकल 153 टू 237 तक क्या दिया हुआ स्टेट गवर्नमेंट। तो आज हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या बताया मैंने, हमारे संविधान के पार्ट 6 में भाग 6 में है, ठीक है, और कहां से कहां तक है, आर्टिकल 153 टू 237 तक है, ठीक है, 153 टू 237 तक है। अब देखते हैं एक बार स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट में हम पढ़ेंगे गवर्नर यानी राज्यपाल, गवर्नर यानी राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल जिसको हम बोलते हैं, राज्य विधान मंडल। राज्य विधानमंडल में क्या क्या देखेंगे, राज्य विधानमंडल में देखेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या जिसको हिंदी में बोल देते हैं विधानसभा, विधानसभा, ठीक है। उसके बाद और क्या देखेंगे हम, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब है विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है, क्या, विधान परिषद। उसके बाद और क्या देखेंगे हम इसमें, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। और क्या देखेंगे इसमें, और हम देखेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद, ठीक है। उसके बाद और क्या देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में, राज्य सरकार में हाई कोर्ट, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, क्या, उच्च न्यायालय का जो टॉपिक है ये देखेंगे, ठीक है। इतना पढ़ेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पार्ट 6 में जो दिया हुआ, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर यानी राज्यपाल का टॉपिक और आज ही हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। मैं एक बार आपको बता दूं कि जो जिस तरह से भारत में प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ा, उसी तरह से स्टेट में क्या होता है, गवर्नर होता है, ठीक है। जैसे नेशनल लेवल पे बात करें तो पार्लियामेंट है, संसद है, और यहां पे क्या है, यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर है। पूरा का पूरा सेम है बिल्कुल, जो कॉन्सेप्ट अलग है उन्हीं चीजों के बारे में बताऊंगा। जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में सिर्फ जो पॉइंट अलग है दोनों में, उन्हीं चीजों के बारे में बताऊंगा। बाकी जो रूल वगैरह है, जैसे विधानसभा में जो प्रोसीडिंग्स है, जो कार्यवाही है, उन चीजों के बारे में बिल्कुल सेम है, उनको मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वो चीज आप पार्लियामेंट के टॉपिक में कवर कर चुके हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम गवर्नर का टॉपिक शुरू करते हैं। इसका टॉपिक शुरू करेंगे गवर्नर, और गवर्नर किसमें दिया हुआ है, पार्ट 6 में, आर्टिकल 153 टू 167 दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका, जिसमें दिया हुआ है गवर्नर यानी राज्यपाल का जो टॉपिक है हमारा वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर, ठीक है। किसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गवर्नर का यानी राज्यपाल, क्या, राज्यपाल, ठीक है। बता दिया पार्ट 6 में है। अब देखो राज्यपाल, राज्यपाल क्या है, जैसे नेशनल लेवल पे बात करें, नेशंस की बात करें, इंडिया की बात करें, अगर नेशन की बात करें यानी अगर राष्ट्र की बात करें या भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, ठीक है। तो यहां पे जो प्रेसिडेंट है,
वो क्या है, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। क्या है, यानी संवैधानिक प्रमुख है, किसके, भारत के या राष्ट्र के। ठीक है, अब इसको नॉमिनल हेड भी बोल देते हैं, नॉमिनल हेड यानी नामात्र का ही प्रमुख, क्योंकि प्रेसिडेंट है जो नामात्र का प्रमुख है, सारे के सारे जो कार्य है किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये बातें हमने राष्ट्रपति के टॉपिक में देखी है। अगर राष्ट्र की या नेशन की, इंडिया की तुलना एक स्टेट के साथ की जाए, राज्य के साथ की जाए, तो स्टेट में क्या है फिर, स्टेट यानी राज्य। राज्य में जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है, राज्य में कौन है, यहां पे गवर्नर है। ठीक है, यानी राज्यपाल है। ठीक है, और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इंडिया का, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसका हुआ, स्टेट का, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है ये, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, राज्य का क्या है, ये संवैधानिक प्रमुख है, और ये नॉमिनल हेड भी है राज्य का। फिर सारे के सारे कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। नॉमिनल हेड यानी नामात्र का ही प्रमुख है। ठीक है, और क्या है, गवर्नर, और है एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है उसका एक एजेंट के रूप में हर राज्य में क्या, एक राज्यपाल काम करता है। ठीक है, यानी गवर्नर और क्या है, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी केंद्र सरकार का क्या है, ये एजेंट है, केंद्र सरकार का क्या है, ये एजेंट है। ठीक है, तो एक गवर्नर की परिभाषा है, एक गवर्नर का जो भूमिका समझ में आई, जिस तरह से राष्ट्र के लिए, इंडिया के लिए एक राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, इसी तरह से राज्य के लिए क्या, राज्यपाल की पोस्ट होती है। केंद्र का एजेंट का मतलब क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो किसके द्वारा, राज्यपाल के माध्यम से उनकी पालना करवाई जाती है किसी भी राज्य में। ठीक है, तो राज्य के लिए राज्यपाल उतना ही जरूरी है जितना जरूरी राष्ट्र के लिए प्रेसिडेंट जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कि कहां दिया हुआ है राज्यपाल का जो पोस्ट है, राज्यपाल का जो पद कहां दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करें अगर आर्टिकल 153 की, अनुच्छेद 153 की, उसमें दिया हुआ है देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 153 की अगर बात करें, 153 की बात करें, क्या है, देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है? ओरिजिनली शुरुआत में हमारे संविधान में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड, ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट। ठीक है, एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखोगे। 7वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें क्या लिखा गया, क्या बोला गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ठीक है,
अब उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो नेक्स्ट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, और ये किसमें है, आर्टिकल 155 में। अब देखो मैंने ऐसे ही पढ़ा रहा हूं मैं कि राज्यपाल के जो गवर्नर का पद है आर्टिकल 153 में, ऐसे ही याद रखना, ऐसे ही पढ़ना। आर्टिकल्स को अलग से रटने की जरूरत नहीं है आपको, टॉपिक्स के साथ साथ आप इनको कवर करते चलना, ठीक है। तो आर्टिकल 155 में क्या दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, यानी राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है, आर्टिकल 155 में। आर्टिकल 155 यानी संविधान अनुच्छेद 155 में दिया हुआ है, किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा, ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की सलाह पे या मंत्री परिषद की सलाह पे आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। किसकी सलाह पे, मंत्री परिषद या केंद्र सरकार की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत, आर्टिकल 155 के तहत की जाती है, ठीक है। तो ये था क्या, अपॉइंटमेंट, क्या अपॉइंटमेंट, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए गवर्नर की, क्या क्वालिफिकेशन, गवर्नर की क्वालिफिकेशन, दो ही क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है, और दो चीजें हैं जो परंपरागत तरीके से चली भी आ रही है, उन चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन है जो आर्टिकल 157 में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वालिफिकेशंस, यानी योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता तो क्या है, पहली योग्यता है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का वो नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक, ठीक है। जब वो राज्यपाल के रूप में चुना जाए तो वो क्या है, अपॉइंट हो तो क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए जब नियुक्ति हो उसकी, ठीक है। चाहे वो नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण से हो, चाहे वो जन्म से हो, ठीक है। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि वो अपनी आयु के 35 साल पूरे कर चुका हो, ठीक है। मस्ट बी कंप्लीटेड, मस्ट बी एज ऑफ 35 ईयर्स, एज ऑफ, ठीक है, यानी 35 वर्ष आयु के पूर्ण होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, वो पूरी कर चुका हो। तो ये दो बातें क्वालिफिकेशन में है, लेकिन दो कन्वेंशन हैं, ट्रेडिशन से, परंपरागत तरीके से जो चीजें चली आ रही है उनकी चीजें, उन चीजों के बारे में भी हम देखेंगे। दो कन्वेंशन हैं, ठीक है, यानी दो क्या है, परंपरा चली हुई है, क्या चली हुई है, परंपरा। इन चीजों के भी बारे में भी आप देखना। आपने अपने अपने जो राज्य है, अपने अपने राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनके बारे में एक बार आप सोचना। जब आप अपने जो राज्य के राज्यपाल के बारे में पढ़ोगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ोगे, कि आप पाओगे किसी भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य से संबंध नहीं रखता, वो किसी अन्य राज्य से संबंध रखता है। अन्य राज्य का क्या होता है, वो सदस्य होता है, सॉरी मतलब अन्य राज्य का क्या होता है, उसके पास डोमिसाइल लगा लो, कुछ भी लगा लो, मतलब दूसरे राज्य से होता है, आउटसाइडर होता है वो। तो एक परंपरागत चली हुई है ये, यानी पहली परंपरा क्या चली हुई है, जो गवर्नर है यानी राज्यपाल है, क्या है, जो राज्यपाल है वो क्या होता है, आउटसाइडर होता है। आउटसाइडर का मतलब दूसरे राज्य से होता है, क्यों, क्योंकि अगर राज्यपाल दूसरे राज्य से होगा तो वो जो लोकल पॉलिटिक्स है वहां की, उससे क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है। क्यों होता है ये, फ्री फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स, फ्री फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स, ठीक है। यानी जो वहां की क्षेत्रीय राजनीति है उससे क्या होगा, वो मुक्त होगा। और अगर मुक्त होगा तो फिर क्या है, वो जो डिसीजंस वगैरह है उनके जो भी कार्य करेगा, एग्जीक्यूटिव का वो मेंबर होता है, तो वो क्या करेगा, फिर फ्री होके वो वहां कार्य करेगा, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरी है जब प्रेसिडेंट है अपॉइंट करते हैं, वाहिल अपॉइंटिंग, किसको, जब यानी नियुक्ति के दौरान,
जब राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो जो संबंधित स्टेट है, यानी जिस राज्य का राज्यपाल चुनना है, चुनना नहीं, नियुक्ति होनी है, उसके सीएम से क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कंसल्ट विद कंसर्न्ड सीएम, कंसर्न्ड सीएम यानी संबंधित मतलब उसी राज्य के, संबंधित राज्य के सीएम से सलाह भी करते हैं। ठीक है, इस चीज के बारे में कंसल्ट करते हैं, कंसल्ट करते हैं। ठीक है, कंसल्ट करते हैं किससे, संबंधित राज्य के सीएम से। यह भी एक परंपरा चली हुई है, ताकि जो सीएम की सलाह से अगर राज्यपाल की नियुक्ति होगी तो फिर सरकार चलाने में वहां पे अच्छा तालमेल बना रहेगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये था जो क्वालिफिकेशन और दो जो परंपराएं हैं राज्यपाल के रूप में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी देख लेना, अपने अपने राज्य के राज्यपाल के बारे में देख लेना, वो क्या है, आपके राज्य के न होकर कहीं अन्य राज्य के वो होते हैं। ठीक है, और आपके राज्य में वो राज्यपाल की पद पर सुशोभित होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहीं पे देख लेते हैं रिमूवल। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं रिमूवल कैसे होता है। रिमूवल मतलब हटाना, राज्यपाल को कैसे हटाया जाता है, ये भी किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, और राष्ट्रपति द्वारा कैसे, ऑन एडवाइस ऑफ सेंटर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल लो या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल लो। ठीक है, मंत्रिपरिषद या केंद्र सरकार की सलाह पे उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो कंडीशंस ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर है, यानी ऑफिस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, जो मतलब राज्यपाल के पद की जो शर्तें हैं, उन चीजों के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, आसान है बिल्कुल, सभी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट के टॉपिक में ऐसी ऐसी चीजें पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। ठीक है, तो यानी कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। ठीक है, राज्यपाल के पद की शर्तें। ठीक है, कंडीशंस क्या होगी, इसको ऊपर लिख लेते हैं, योग्यता तो खत्म हो गई हमारी, योग्यता की जो पॉइंट था वो, तो कंडीशंस क्या, शर्तें लिख देता हूं मैं, कंडीशंस यानी शर्तें, पद के लिए क्या शर्तें, और ये किसमें दिया हुआ है, ये आर्टिकल 158 में दिया हुआ है। ठीक है, किसमें, अनुच्छेद किसमें, 158 में ये चीजें दी हुई है। ठीक है, अब क्या शर्तें होगी, पहली तो शर्त क्या है कि वो पार्लियामेंट का और किसका, स्टेट लेजिस्लेटिव या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी संसद व तथा राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसद तथा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो है और राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो क्या है, उसको अपनी पद को, अपनी जो मेंबरशिप है उसको छोड़ना होगा, जो सीट है उसको वैकेंट करना होगा। ठीक है, तो पहला तो ये था। दूसरा क्या है, वो लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, सेकंड, शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किस पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और लाभ के पद में पहले भी बता चुका हूं कि क्या क्या होते हैं लाभ के पद। ठीक है, उसके बाद और क्या है, उसके जो इमोल्यूमेंट्स यानी प्रलब्धियां हैं, अलाउंसेज यानी भत्ते हैं, और प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार हैं। क्या क्या, थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में है जो
इससे पहले ये लिख लो, जो राज्यपाल है उसको ऑफिशियल रेजिडेंस दिया जाता है एक, ठीक है, यानी आधिकारिक निवास स्थान दिया जाता है, जिसको राजभवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजभवन बोल देते हैं। और ये किसके? विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, यानी बिना किराए के, बिना किराए के ये दिया जाता है, ठीक है, किसके? बिना किराए के ये दिया जाता है। तो 3 पॉइंट यहां पे देखी शर्तें में। पहला क्या है? संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, ऐसा जो व्यक्ति है जो संसद या मतलब एमपी या एमएलए है और वो गवर्नर चुना जाता है, गवर्नर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो फिर क्या है, उसको जो सदस्यता है संसद की या फिर राज्य विधानमंडल की वो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा क्या है? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि उसको एक ऑफिशियल रेजिडेंस यानी आधिकारिक निवास स्थान मिलता है, जिसको राजभवन बोलते हैं, और वो बिना किराए की उसको मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है जो राष्ट्रपति को इमोलुमेंट्स मिलते हैं यानी प्रलब्धियां मिलती हैं, अलाउंसेज भत्ते मिलते हैं और प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार मिलते हैं, वो एक तो संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। किसके द्वारा? संसद के द्वारा तय किए जाते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है। फोर्थ पॉइंट है जो इमोल्यूमेंट्स हैं, ठीक है, यानी परिलब्धियां, क्या है? परिलब्धियां, ठीक है। और क्या है? अलाउंसेज है यानी भत्ते। और क्या है? प्रिविलेजेस है। क्या? प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार। क्या? विशेषाधिकार। ये किसके द्वारा? पहले तो डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट यानी संसद द्वारा तय किए जाते हैं। किसके द्वारा? संसद द्वारा तय किए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? एक बार कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल बन जाता है तो ना तो उसके इमोल्यूमेंट्स, ना अलाउंसेस, ना प्रिविलेजेस कम नहीं किए जा सकते, ठीक है। कैन नॉट डिमिनिश्ड ड्यूरिंग ऑफिस, कैन नॉट डिमिनिश्ड ड्यूरिंग ऑफिस यानी पदावधि के दौरान, पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, ठीक है। पदावधि के दौरान क्या नहीं किए जा सकते? ये कम नहीं किए जा सकते परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार। एक बार मिल गए और अगर वो गवर्नर बन गया तो फिर क्या है, उसके पूरे टर्म के जो कार्यकाल रहेगा उसमें क्या रहेंगे? सभी वही रहेंगे जो स्टार्टिंग में तय किए गए थे। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे जो एग्जाम होते हैं वहां पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन जाता है तो उसको जो अलाउंसेज है, जो इमोल्यूमेंट्स है, वो किसके अकॉर्डिंग मिलेंगे? क्या पहले जिस राज्य के राज्यपाल थे उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे? क्या दूसरे बाद में जो जिस राज्य के राज्यपाल मिलते हैं उस राज्य से मिलेंगे? या कितना अनुपात में मिलेंगे? इस चीज का जो पॉइंट है वो है 5th पॉइंट, ठीक है। 5th पॉइंट क्या है? यदि एक व्यक्ति गवर्नर बन जाता है 2 और मोर स्टेट का, 2 और मोर स्टेट्स में, ठीक है। राज्यपाल बन जाता है 2 या अधिक राज्यों में, 2 या अधिक राज्यों में, ठीक है। तो उसके जो इमोल्यूमेंट्स हैं यानी परिलब्धियां हैं, यानी जो उसको वेतन के अलावा मिलने वाले लाभ हैं, और जो अलाउंसेज है यानी भत्ते हैं, ठीक है, इमोल्यूमेंट्स हैं, परिलब्धियां हैं, ये क्या है? इनको किस अनुपात में मिलेगा? यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों में अगर कोई राज्यपाल, तो दोनों राज्यों का से कितना अनुपात में मिलेंगे? जो प्रोपोर्शन है, क्या है? प्रोपोर्शन यानी अनुपात है। किसमें? किसके द्वारा? डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट,
यानी राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, ये तय किया जाता है इमोल्यूमेंट और अलाउंसेस। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार लगा लीजिए इसको, ठीक है। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन जाता है तो उसको जो इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस है वो किस प्रोपोर्शन में मिलेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। अगर 2 राज्यों का है, मान लो एक ए राज्य का एक बी राज्य का, दोनों राज्यों का एक ही व्यक्ति राज्यपाल है, राष्ट्रपति अगर ये बोल देगा दोनों राज्य 50-50% इसको क्या करेंगे, इसको देंगे, परिलब्धियां है जो या जो मतलब अलाउंसेस बनते हैं, तो 50-50 मिलेगा। अगर बोल दे ए 60% देंगे, ए राज्य 60% देगा, बी राज्य 40% देगा, तो उस हिसाब से, यानी अनुपात है जो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। ये क्वेश्चन है जो प्री में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, परी का ही क्वेश्चन बन सकता है। यहां से थोड़ा डीपली है, जो नॉर्मली है बच्चे है, नॉर्मल एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे, उनको इस पॉइंट के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया क्या, शर्तें आर्टिकल 158 के तहत जो क्या शर्तें होती हैं किसकी, एक गवर्नर की, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जो, जिस तरह से राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहां से आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, यानी उस राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, ठीक है। ओथ या अफर्मेशन, नेक्स्ट क्या है, या अफर्मेशन यानी शपथ या शपथ, और शपथ किसके है, आर्टिकल 159 में दी हुई है, ठीक है। किसमें, आर्टिकल 159 में, साथ में आर्टिकल मैंने बता दिए, ठीक है। तो किसके द्वारा, बाय यानी एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, ठीक है, यानी संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और अगर ये अब्सेंट हो तो फिर किसके द्वारा, इनके द्वारा नामित किए गए किसी व्यक्ति को, इनके द्वारा नॉमिनेट किए गए किसी व्यक्ति के द्वारा क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। उसके बाद टर्म, कार्यकाल, क्या कार्यकाल, ठीक है, यानी कितने समय तक क्या है गवर्नर जो क्या रहेगा, मतलब गवर्नर रहेगा एक व्यक्ति, ठीक है। नॉर्मली अगर बात करें तो 5 वर्ष तक, 5 ईयर्स तक, लेकिन राष्ट्रपति इसको पहले भी हटा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और रिजाइन किसको देते हैं, ये रिजाइन भी किसको देते हैं, टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के नाम संबोधित अपना त्यागपत्र ये दे सकते हैं, ठीक है, किसके, प्रेसिडेंट के। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं कि गवर्नर किसको त्यागपत्र देते हैं, तो किसको त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। अब मेन है जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, यानी एक राज्यपाल की जो शक्तियां क्या है और उसके कार्य क्या है, उन चीजों के बारे में हम देखते हैं। और मैं उसको डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, एक आपको हिंट दूंगा जिससे आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जिस तरह से आपने राष्ट्रपति के पावर्स एंड फंक्शंस पढ़े थे, किसके संबंध में आपने पढ़े थे, भारत के संबंध में, यानी यूनियन के संबंध में, संघ के संबंध में बोल लीजिए। तो गवर्नर के किसके संबंध में हो गए, राज्यपाल के संबंध में। तो देखिए पावर एंड फंक्शन, और आपको देखते ही याद आ जाएंगे, ठीक है, शक्ति और कार्य। पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां। अब कार्यपालिका शक्तियों को आपको पता है, जिस तरह से प्रेसिडेंट की कुछ कार्यपालिका शक्तियां थी, एग्जीक्यूटिव पावर्स थी, इसी तरह राज्यपाल की भी एक राज्य के संबंध में किसको अपॉइंट करना है, ठीक है, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है किसका, मतलब एग्जीक्यूटिव
एक का एक पार्ट होता है कौन, गवर्नर। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पता है सभी चीजें। राष्ट्रपति में जिस तरह से हमने पढ़ी थी वैसे ही क्या यहाँ पे सेम है। और क्या है, जिस तरह से सेकंड लेजिस्लेटिव पावर, क्या है लेजिस्लेटिव पावर यानी विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां। ठीक है, विधायी शक्तियों का भी पता ही आपको। जैसे थर्ड क्या है जी, और क्या होगी, फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है, इन चीजों के बारे में आपको पता है। जिस तरह से राष्ट्रपति का रोल होता है उसी तरह से किसका रोल होता है, राज्यपाल का रोल होता है किसमें, राज्य में। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां कैसे, जैसे धन विधेयक है जो राष्ट्रपति की राज्यपाल की पूर्व अनुमति के साथ कहां पे विधानसभा में रखा जाएगा, इस तरह से। ठीक है, फोर्थ क्या है, जुडिशियल पावर यानी न्यायिक शक्तियां। क्या, न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां कैसे, जैसे पार्डनिंग पावर है, राष्ट्रपति की भी पार्डनिंग पावर थी, प्रेसिडेंट की भी गवर्नर की भी प्रेसिडेंट पावर होती है आर्टिकल 161 के तहत। ठीक है, और क्या है, जैसे हाई कोर्ट्स के जो जज होते हैं उनकी क्या करते हैं, वो अपॉइंटमेंट करते हैं, इस तरह से। तो इन चीजों के बारे में हमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, सेम रिलेटेड, सेम एज किसके, प्रेसिडेंट के सेम एज है। ठीक है, किसके, प्रेसिडेंट के सेम होती है ये चीजें, बस वहां पे राष्ट्र के संबंध में है, यहाँ पे राज्य के संबंध में है, बाकी सभी चीजें क्या होती है, सेम होती है। और राज्यपाल के बारे में आपको इतना ही पढ़ना था। इन चीजों के बारे में अगर आपके पास बुक है कोई, एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ते ही आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसलिए मैं ज्यादा टाइम इन चीजों पे नहीं दे रहा, क्योंकि ये चीजें आपके लिए अंडरस्टूड हैं, यानी पहले आपको समझ में आ चुकी हैं ये चीजें जब हमने प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी मंत्रिपरिषद, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में देखेंगे। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं और सभी चीजों को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन जरूर कर रहे हैं, ये भी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। और अगर कोई भी साथी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो मैं बता दूं, आप जो 11 तारीख को निकट जो मतलब जो हमारी क्लासेस शुरू हुई है, उसके बाद एक हरियाणा में HCS का एग्जाम हुआ 11 फरवरी को, वो एग्जाम आप उठा के देख लेना, हमारी क्लासेस से एज इट इज जो क्लास नोट्स है वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि और कहीं से नहीं आते, जो डीपली पढ़ाते हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे डीपली पढ़ा रहे हो, उन सभी के क्लास नोट से सेम एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट के माध्यम से बताना कि जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है, और कोई और राय आपके मन में है वो भी कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हो। इस चैनल पे जुड़े हो, इस चैनल पर अपना सहयोग दे रहे हो, इस सहयोग के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।